हाय एवरीवन, मैं हूं उमर फारूक और स्वागत है आपका आज की इस क्लास में जिसमें हम क्लास 12th हिस्ट्री बुक के 10वें अध्याय विद्रोही राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान यानी कि इस चैप्टर में हम 1857 की क्रांति से जुड़े हुए टॉप 50 की प्रश्नों को हल करेंगे, एमसीक्यूज़ को हल करेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। जैसा कि आपको मालूम है 1857 की जो क्रांति हुई थी वो मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस तारीख को की गई, यानी कि 1857 का जो विद्रोह है उसकी जो तारीख क्या है, उसके शुरू होने की तारीख क्या है, वो है 10 मई 1857। 10 मई 1857 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है दिल्ली पहुंचकर विद्रोहियों ने किसे अपना नेता घोषित किया था। जब विद्रोही दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने अपना जो नेता बनाया उस वक्त के मुग़ल बादशाह जो आखिरी मुग़ल शासक है बहादुर शाह जफ़र द्वितीय, उनको अपना नेता घोषित किया। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है जो कि सवाल नंबर 4 है, फिरंगी शब्द किस भाषा का है। फिरंगी असल में यहाँ पर डिनोट किया जाता है या संबोधित किया जाता है किसको? अंग्रेज़ों को। तो ये असल में फ़ारसी भाषा का शब्द हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी। अगला सवाल है बड़ौत जो कि उत्तर प्रदेश में है, गांव वालों को संगठित करने वाले नेता कौन थे। यानी कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो उत्तर प्रदेश में एक गांव है बड़ौत, वहाँ से कौन उन्हें संगठित कर रहा था? तो वो कर रहा था शाहमल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 6 है, छोटा नागपुर में कोल आदिवासियों का नेता कौन था। छोटा नागपुर में कोल आदिवासियों का नेता मोनू था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है एनफील्ड राइफल में किसकी चर्बी लगी थी। एनफील्ड जो राइफल है उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी थी, जिसकी वजह से मुसलमान और हिंदू दोनों का जो धर्म है वो भ्रष्ट हो गया था। तो इसी ये तात्कालिक कारण भी बना था। 1857 की जो क्रांति है उसका जो तात्कालिक कारण है वो यही है, एनफील्ड राइफल में चर्बी का होना। तो ऑप्शन से इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के विद्रोह के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। इन 1857 लॉर्ड कैनिंग वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया। अगला सवाल है सती प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया। सती प्रथा जो कि एक भारत में एक कुप्रथा थी जिसमें पति के इस दुनिया से चला जाने के बाद उसको भी, यानी कि उसकी जो औरत है, जो उसकी बीवी है, उसकी पत्नी है, धर्म पत्नी, उसको भी उसी की चिता में जला देना, ये एक सती प्रथा होती थी। तो इसको 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अवैध घोषित किया था और इसके लिए जो सबसे ज़्यादा कोशिश की थी उस वक्त वो राजा राम मोहन राय ने की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 10 है ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, ये कथन किसका है। ये जो कथन है वो लॉर्ड डलहौजी का है। ये कथन अवध के बारे में कहा गया था उसने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो 1857 का जो तात्कालिक कारण है क्रांति का वो है चर्बी वाले कारतूस। ऑप्शन सी। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। कानपुर में नाना साहेब ने 1857 की क्रांति में विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है जो कि सवाल नंबर 13 है, कुंवर सिंह का संबंध किस स्थान से था। कुंवर सिंह का संबंध बिहार के आरा ज़िले से था। तो बिहार के आरा से इनका संबंध था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है एनफील्ड राइफल का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो एनफील्ड जो राइफल है इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग करने वाले गवर्नर सेनापति हैं वो है हेनरी होल्डिंग। ऑप्शन सी। सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की थी। सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है अवध के वाजिद अली शाह को हटाकर कहाँ भेजा गया था। अवध के जो वाजिद अली शाह है उसको हटाकर कलकत्ता भेज दिया गया था। कहाँ पे भेज दिया गया था? कलकत्ता। सवाल नंबर 17 है बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता था। तो वो अवध को कहा जाता था। किसे कहा जाता है? अवध को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र किसने बनाया था। रिलीफ और लखनऊ जो चित्र है वो टॉमस जॉन्स बार्कर ने बनाया था। टॉमस जॉन्स बार्कर। ऑप्शन सी। अगला सवाल है
खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये किसने कहा? ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा। किसने कहा? सुभद्रा कुमारी चौहान ने, ऑप्शन बी। अवध मिलिट्री पुलिस के कप्तान कौन थे? कैप्टन हेयर्स। अवध मिलिट्री पुलिस के कप्तान थे कैप्टन हेयर्स, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, 1858 के अंत में नाना जो साहेब है वो कहाँ भाग गए थे? 1858 के अंत में जो नाना साहेब है वो नेपाल की ओर भाग गए थे। जब अंग्रेज़ों ने दोबारा आक्रमण किया तो वो भागकर नेपाल चले गए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, नाना जो साहेब है किसके उत्तराधिकारी थे? जो नाना साहेब है जिन्होंने कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व प्रदान किया वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी थे। 1857 के विद्रोह में मौलवी अहमदुल्ला शाह की भूमिका कैसी थी? मुख्य भूमिका थी अहमदुल्ला शाह की, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। शाहमल ने किस स्थान को न्याय भवन घोषित किया था? शाहमल ने अंग्रेज अफसर के बंगले को न्याय भवन घोषित किया था। शाहमल ने, जो बड़ौत उत्तर प्रदेश का एक परगना था, वहाँ से इन्होंने विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया था, यानी किसानों को संगठित किया था। अगला सवाल है, गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को क्या कहते हैं? गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को बोलते हैं रेजिडेंट। रेजिडेंट, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, अवध में सहायक संधि कब लागू की गई? अवध में जो सहायक संधि है वो 1801 में लागू की गई। 1856 में उसे हथिया लिया गया था, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य में ला लिया था, लेकिन पहले सहायक संधि 1801 में लागू की गई, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 27 है, सहायक संधि किस वर्ष तैयार की गई? सहायक संधि जो 1893 में तैयार की गई थी वो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। वो सबसे पहले जो सहायक संधि थोपी गई थी वो हैदराबाद के निज़ाम, यानी कि हैदराबाद रियासत को सहायक संधि के माध्यम से ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया? तो लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में मिलाया, कुशासन या भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब कब्जा किया? विद्रोहियों ने दिल्ली पर 11 मई 1857 को कब्जा किया। कब किया? 11 मई 1857, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आजमगढ़ घोषणा किसने जारी की? आजमगढ़ घोषणा बहादुर शाह जफर ने जारी किया, बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी। आजमगढ़ घोषणा कब जारी की गई? आजमगढ़ घोषणा जारी करने वाले शासक हैं बहादुर शाह जफर, और ये जारी की गई है 25 अगस्त 1857, ऑप्शन बी। अवध में प्रतिरोध कब तक चला? तो अवध में जो प्रतिरोध है वो सबसे लंबे समय तक चला, तो बहुत लंबा समय, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 1857 का विद्रोह किस रूप में याद किया जाता है? तो ये पहला स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता है। पहली जो आज़ादी की लड़ाई है वो इसके रूप में याद किया जाता है, ऑप्शन सी। मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में लोगों की क्या राय थी? मौलवी जो अहमदुल्ला शाह है उनके बारे में लोगों की राय थी कि उनके पास जादुई ताकत थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चिन्हट की लड़ाई में कौन मारा गया? ये किसकी हार हुई? हेनरी लॉरेंस की हार हुई। किसकी हार हुई? हेनरी लॉरेंस की, ऑप्शन बे मतलब बी। सिंहभूम में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिंहभूम में जो विद्रोह का नेतृत्व वो गोनू ने किया। किसने किया? गोनू ने, ऑप्शन बी, नॉट गोनू, गोनू। अगला सवाल है, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में किसने मिलाया? अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कुशासन के आरोप लगाकर 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला सवाल है, रंग बाग का निर्माण किसने करवाया? रंग बाग का निर्माण करवाया वाजिद अली शाह ने। वाजिद अली शाह ने, एक रंग बाग आपको कश्मीर में देखने को मिलेगा जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था, तो यहाँ पे जो आंसर है वो है वाजिद अली शाह। अगला सवाल है, अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कब किया? तो 11 मई 1857 को विद्रोही ने कब्जा किया, लेकिन दोबारा जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने उस पर कब्जा किया सितंबर 1857 में। अगला सवाल है, इन मेमोरियम चित्र किसने बनवाया? जोसेफ नोएल पैटर्न ने। जोसेफ नोएल पैटर्न ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, सती प्रथा को कब और किस गवर्नर जनरल ने कानूनी रूप से समाप्त किया? तो वो किया लॉर्ड बेंटिक ने। किसने किया? लॉर्ड बेंटिक ने, 1829 में। अगला सवाल है, झांसी पर आक्रमण किस अंग्रेज सेनापति ने किया था? झांसी पर आक्रमण करने वाले सेनापति का नाम है ह्यूरोज। कौन? ह्यूरोज, ऑप्शन ए। बहादुर शाह जफर को 1857 क्रांति के बाद कहाँ निर्वासित किया गया? बहादुर शाह जफर को 1857 क्रांति के बाद रंगून भेज दिया गया, जो कि अंडमान निकोबार यानी रंगून, वहाँ पे भेज दिया गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर।
रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस वर्ष और किस युद्ध के दौरान हुई? रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 1858 में होती है और ग्वालियर में होती है, युद्ध के दौरान हो जाती है। सवाल नंबर 45 हैं जो आज का आखिरी सवाल है। भारतीय सैनिकों के प्रति सहानुभूति दर्शाने के लिए प्रसिद्ध गवर्नर जनरल कौन थे जिनकी नीति का अंग्रेजी समाचार पत्रों ने उपहास किया? ये लॉर्ड कैनिंग है। लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि जो भारतीय सेनापति हैं उनके प्रति थोड़ी सहानुभूति दर्शाई जाए, तो इस बात का मजाक अंग्रेजी समाचार पत्रों ने उड़ाया। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में। आप ऐसे ही इन वीडियोस को देखते रहिए ताकि आपका नॉलेज भी ग्रो हो और साथ में इंडिया भी ग्रो होगा। थैंक यू वेरी मच।